आपको हलचल समझने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको नहीं पता चल रहा है कि हलचल कैसे मालूम चलेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप पहली बार माँ बनती हैं तो बहुत सारे चीज़ें जो है आपको नहीं समझ आता है, क्योंकि बच्चा जो है 7 लेयर अंदर होता है। तो 7 लेयर के अंदर बच्चा हलचल करता है तो आपको नहीं पता चलता है, क्योंकि बच्चा काफ़ी छोटा होता है स्टार्टिंग में। और कहा भी जाता है जो पहली बार माँ बनती हैं तो उनकी जो मांसपेशियाँ है बहुत ज़्यादा टाइट। मैंने बताया कि बच्चा 7 लेयर अंदर होता है तो बच्चा हलचल करता है, और बच्चा छोटा होता है तो आपको पता नहीं चलता। जैसे आप अपने बच्चे का केयर जब अच्छे से करेंगे, आप इन सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आपका बच्चा हेल्दी होगा। और कौन माँ नहीं चाहती है कि मेरा बच्चा हेल्दी हो, मेरा बच्चा स्वस्थ हो और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो, सभी चाहते हैं। तो दूसरी तिमाही में ये सारी चीज़ें आप अपने ध्यान में रखिए कि आपका बच्चा कितनी बार मूवमेंट कर रहा है, कितने मंथ में मूवमेंट कर रहा है, और आप कितनी अच्छी चीज़ें खा रहे हैं, आप हेल्दी चीज़ें खा रहे हैं या फिर अनहेल्दी चीज़ें खा रहे हैं। जाहिर सा बात है कि अगर आप अनहेल्दी चीज़ें खाते हैं तो आपका बच्चा ग्रोथ नहीं करेगा, आपके बच्चे के पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। और अगर आप हेल्दी चीज़ें खा रहे हैं, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा खा रहे हैं, हरी साग सब्जियाँ ज़्यादा खा रहे हैं, प्रोटीन विटामिन्स ज़्यादा ले रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका बच्चा अच्छी मात्रा और अच्छा विकास होगा, माइंड का अच्छा विकास होगा, शरीर का अच्छा विकास होगा, और आगे जाके आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो अगर आप अपनी प्रेगनेंसी को स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों को ज़्यादातर ध्यान में रखिए, ताकि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी जाए और आपका बच्चा भी स्वस्थ हो। कहा जाता है कि बेबी बॉय जो होता है वो लेट से मूवमेंट करता है, और बेबी गर्ल जो होती है बहुत जल्दी मूवमेंट करती है। तो क्या होता है ना कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो क्या होता है, जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बीतती है तो ये बच्चे पे भी डिपेंड करता है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो क्या होता है कि बच्चा जल्दी मूवमेंट करता है, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा लेज़ी है तो बच्चा देर से मूवमेंट करता है। ये इस पे भी डिपेंड करता है। साथ ही साथ इस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी प्रेगनेंसी है। अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको देरी से मूवमेंट समझ आएगा, आपका बच्चा उसमें देरी से हलचल करता है। और अगर आपकी दूसरी प्रेगनेंसी है तो होता है कि आपकी मांसपेशियाँ बहुत ज़्यादा लचीली हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चा मूवमेंट करता है तो आपको ईज़िली समझ आ जाता है और आपको पता चल जाता है कि हाँ मेरा बच्चा मूवमेंट कर रहा है, तो आप जल्दी समझ सकते हैं। तो ये अंतर होता है पहली प्रेगनेंसी और दूसरी प्रेगनेंसी में। आप खुद देखिएगा, अगर आप दूसरी बार प्रेग्नेंट हैं तो आपकी जो आपके बच्चे की हलचल आपको बहुत ज़्यादा जल्दी फील होती है। और कहा जाता है कि अगर पोस्टीरियर प्लेसेंटा है उस कंडीशन में भी, क्योंकि प्लेसेंटा कमर से होकर आता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, बच्चा जब हलचल करता है तो माँ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझ आता है। और एंटीरियर प्लेसेंटा वालों के मुकाबले पोस्टीरियर प्लेसेंटा जिनका रहता है उनको हलचल ज़्यादा समझ आता है, और इंटीरियर प्लेसेंटा जिनका रहता है उनको हलचल बहुत ज़्यादा कम समझ आता है, क्योंकि वो पेट से होकर आता है तो आपकी कमर में ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। और कहा भी जाता है कि अगर आपका प्लेसेंटा पोस्टीरियर है तो आपको लड़का होगा, अगर आपका प्लेसेंटा इंटीरियर है तो आपको लड़की होगी। ये देखिए सभी में सही नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसी प्रेगनेंसी है जिनमें सही होता है। मेरे साथ भी बिल्कुल मैच किया था। जब मैं बेबी गर्ल को कंसीव की थी तो मेरा इंटीरियर प्लेसेंटा था और मुझे गर्ल हुई थी, और जब मैं बेबी बॉय को कंसीव की थी तो मेरा पोस्टीरियर प्लेसेंटा था और मुझे लड़का हुआ था। तो आप देख लीजिए कि आपका किस साइड प्लेसेंटा है और आपको क्या हो सकता है। ऐसे ही मेरी एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि मुझे इंटीरियर प्लेसेंटा है और मुझे बॉय हुआ है। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपकी कौन सी प्रेगनेंसी है। और बच्चा आता है तब से प्लेसेंटा बनता है, और जब बच्चा निकलता है तभी प्लेसेंटा को भी रिमूव कर दिया जाता है। तो इसमें आपका कोई रोल नहीं है, बस आपका ये रोल है कि आप हेल्दी चीज़ें खाएँ और अपने बच्चे का ग्रोथ बढ़ाएं, बस इतना ही रोल है। तो प्लेसेंटा चाहे इंटीरियर हो चाहे पोस्टीरियर हो, बच्चे को खाना उतना ही जाता है जितना जाना चाहिए, और जितना आप अच्छा खाना खाएंगे उतना ही आपके बच्चे का ग्रोथ अच्छा होगा। कौन से महीने में है, आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है,
आपको अपनी प्रेगनेंसी में कितने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आपकी डिलीवरी कब होने वाली है, ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। तो आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर हाँ तो मेरी वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस और लाइफ अपडेट डालती हूँ। मैं प्रेगनेंसी रील्स भी डालती हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सारी चीज़ें मैं इंस्टा स्टोरी पे डालती हूँ, तो प्लीज़ फॉलो करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।